आज की स्टोरी एक मौत से शुरू होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि उस पूरी मानसिकता का आईना है जिसने कानून को किनारे रखकर गौरक्षा के नाम पर सड़क को अपनी अदालत बना लिया है। मथुरा एक्सप्रेसवे पर एक आदमी जिसे लोग फरसा वाले बाबा कहते थे, ट्रक का पीछा करता है, शक के आधार पर गाड़ी रोकता है। वही पुराना तरीका, पहले पीछा फिर घेरना फिर डराना। मगर इस बार कहानी पलट जाती है। पीछे से आता एक और ट्रक और सड़क पर ही मौत। पुलिस कहती है न तो पहले ट्रक में गाय थी न दूसरे ट्रक में। एक में परचून का सामान था तो दूसरे में लोहा भरा था। यानी जिस गौरक्षा के नाम पर यह पूरा तमाशा खड़ा किया गया था वहां गाय थी ही नहीं। सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक चंद्रशेखर महाराज फरसा वाले बाबा जी हैं, उनको एक शक के आधार पर एक कंटेनर जो कि जा रहा था उसमें उनको शक था कि गोवंशी पशु हैं, तो उनके द्वारा उसको रोका गया था। और कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक आया जो कि उसमें हिट किया, जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मगर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। देश के कई हिस्सों में गोरक्षक अब एक अनौपचारिक पुलिस बन चुके हैं, बिना कानून बिना जवाबदेही मगर पूरे अधिकार के साथ। ये लोग सड़कों पर खड़े होकर नाका लगाते हैं, सायरन वाली गाड़ी रखते हैं, गाड़ियां रोकते हैं। तरीका कानून का नहीं डर का चलाया जाता है। किलो वाले एंगल सड़क पर फेंक दिए जाते हैं ताकि टायर फट जाए। तेज रफ्तार गाड़ियों का पीछा किया जाता है, कई बार फायरिंग तक की जाती है। और अगर गाड़ी नहीं रुक रही तो फिर फैसला मौके पर ही होता है, ड्राइवर दोषी है या नहीं। यह तय होता है वो कितने पैसे देता है। पैसे दे दिया तो वो जा सकता है, नहीं तो बर्बरता से मारपीट और फिर थाना तहसील हो जाते हैं। थाना तहसील के बाद में भी पैसे का लेन देन चलता रहता है। कितनी ही घटनाएं सामने आई हैं जहां ड्राइवरों को पीट पीट कर मार दिया गया, सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ धर्म देखकर, नाम और पहचान देखकर। धीरे धीरे यह गौरक्षा एक संगठित वसूली तंत्र में बदलता चला गया। ट्रकों से, पिकअप से, यहां तक कि भैंस और ऊंट ले जाने वालों से भी हफ्ता लिया जाने लगा। जो पैसे दे दे उसकी गाड़ी साफ निकल जाती है, जो मना करे वह गोश्त तस्कर घोषित कर दिया जाता है। मारो पीटो, वीडियो बनाओ और फिर वही वीडियो अगले दिन देशभक्ति के नाम पर वायरल कर दो। वीडियो देख जनता को लगता है कि ये सब गायें बचाने के नाम पर कर रही हैं। उनको क्या मालूम इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या लेन देन होता है। यहां सवाल सिर्फ इन तथाकथित गोरक्षकों का नहीं है, सवाल ये भी है कि जब सड़कों पर खुलेआम ये सब हो रहा था तो कानून कहां था, पुलिस कहां थी। अगर अवैध गतिविधियां हो रही है तो उसे रोकना किसका काम है, वर्दी का या फरसा उठाए किसी बाबा का। फरसा वाले बाबा की मौत एक सड़क हादसा थी, मथुरा पुलिस का यही कहना है। मगर उस हादसे को हत्या बताकर जो दुष्प्रचार फैलाया गया उसने एक और खतरनाक सच्चाई को उजागर कर दिया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हाईवे जाम हुआ और उस भीड़ की आड़ में वही गोरक्षक जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लग गए। पुलिस पर पत्थर फेंके गए, पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अब सोचिए उस जाम में फंसे लोग कौन थे? आम नागरिक, मजदूर, व्यापारी, परिवार लेकर जा रहे वो लोग। उनका क्या कसूर था? उनकी गाड़ी क्यों तोड़ी गई? जिन पुलिसकर्मियों को चोट लगी उनका अपराध क्या था? कुछ गिरफ्तारियां हुई है, मगर क्या ये काफी है या फिर ये सिर्फ एक और मामला है जो कुछ दिनों बाद फाइलों में दब जाएगा? असल सवाल अभी भी खड़ा है। क्या गौरक्षा, धर्म रक्षा या फलाना दिगड़ाना के नाम पर चल रही ये समानांतर व्यवस्था देश के कानून से बड़ी हो चुकी है? और अगर हाँ तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम चाहते हैं इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दो, मैसेज करके दो। इस समानांतर चल रही सरकार जो कभी फेरी वालों से, कभी झुग्गियों वालों से, कभी प्रवासी मजदूरों से उनका नाम पूछती है, धर्म पूछती है, वो क्या खा रहे हैं ये देखती है।
आधार कार्ड चेक करती है। क्या ये संविधान से बड़े हो गए हैं? जवाब का इंतजार रहेगा। जनमंच पर आप बने हुए थे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।